दीनी तालीम नहीं होगी तो आप नॉन बिलीवर इन गॉड, नास्तिक भी बन सकते हैं। ये मदरसों में आस्तिक बनाया जाता है, बिलीवर इन गॉड बनाया जाता है। एक अल्लाह पर मजबूत ईमान यहीं पर समझाया जाता है। और अल्लाह के साथ ईमान और अकीदा होगा तो ही इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। और जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा, वो मजमे में बैठा हो या तन्हाई में अकेला हो, पहाड़ पर हो कि हवाई जहाज में हो कि समंदर में हो या बंद कोठरी में हो, जोर से बेशक बोलो। जब दीन का इल्म होगा बेशक बोलो, हर हाल में उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा, हर गुनाह से वो बचेगा, हर नेकी में वो आगे बढ़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है? उसमें इफरात भी जायज नहीं, तफरीत भी जायज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं थे, हमारी तरह ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे। वो अल्लाह के बंदे बेशक थे मगर नबी थे, और जोर से बोलो सारे नबियों के सरदार भी थे। अभी आपने मुकालमा सुना, बड़ा दिलचस्प मुकालमा था। आखिरी जो बात थी हमारे देवबंदी आलिम की, तो जो सारे गलत अकीदे वाले हैं उनको सबको मलिया मेट कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मकाम बतला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह आम और ऑर्डिनरी इंसान भी नहीं है और वो खुदा भी नहीं है। किसी अरबी शायर ने कहा है, मुहम्मदुल बशरुन मुहम्मदुल बशरुन लैसा कल बशरी याकूतु हजरुन लैसा कल हजरी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में जरूर पैदा किए गए, मगर जोर से दोबारा बेशक बोलो, हमारी तरह वो ऑर्डिनरी और आम इंसान नहीं थे। और सुनो शायर क्या कहता है, शायर की बात सुनकर जोर से सुभान अल्लाह बोलो। मैं तो समझा था कि उड़ीसा वाले बिहार वालों से भी ज्यादा जिंदा दिल है। मैं अभी बिहार से आ रहा हूं। जब भी बात कही जाए तो जोर से जवाब दिया जाए, ये जिंदा कौम होने की दलील होती है। शायर की बात सुनकर जोर से सुभान अल्लाह कहो। शायर कहता है, एक रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर है जिसको लोग लात मार के साइड पे कर देते हैं, जैसे उस रास्ते में पड़े हुए पत्थर और एक वो पत्थर जो बादशाह की अंगूठी में करोड़ों रुपए का लगता है, जैसे इन दोनों पत्थरों में आसमान और जमीन का फर्क है। हम इंसानों में और बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी में आसमान और जमीन का फर्क है। ये इन मदरसों में पढ़ाया जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में दुनिया की जानकारी दी जाती है। आप जरूर पढ़ना, मैं आपको कॉलेज यूनिवर्सिटियों से मना नहीं कर रहा हूं। दुनिया का इल्म भी और ज्यादा जोर से बोलो, ये भी अल्लाह ही ने इंसान को दिया। बेशक बोलो जोर से, मां के पेट से लेकर नहीं आया। अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से पैदा किए, तुम तो जर्रा बराबर भी कुछ नहीं जानते। सब कुछ अल्लाह ने दिया, मगर याद रखो दोनों का फर्क नहीं समझोगे, दीन और दुनिया का, तो बहक जाओ। इसलिए मैं एक ही आवाज दुनिया भर में लगाता हूं कि दुनियावी तालीम के साथ जरा जोर से बेशक बोलो, दीनी तालीम जरूरी चीज है। दुनिया जरूरत की है। यहाँ कितना रहना है? 60 साल 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक अल्लाह आपको ले जाए, उससे ज्यादा कुछ साल। ये जरूरत की चीज है और वो जरूरी चीज है। बेशक बोलो, दीन के इल्म की कदम कदम पर जरूरत है और मरने के बाद भी जन्नत में वही दाखिल करेगा।
मदरसों में आपको बतलाया जाता है माँ बाप की इज्जत और एहतराम क्या है, स्कूल वाले नहीं बतलाएंगे। बड़ों का इकराम करना, छोटों पर शफकत करना, ये मदरसे वाले बतलाएंगे। अब कौन सा जानवर हलाल है, कौन सा जानवर हराम, कौन सा परिंदा हलाल है, कौन सा परिंदा हराम, ये इन मदरसों में पढ़ाया जाता है। और जानवर और परिंदा या मुर्गी कब हलाल होगी, क्या पढ़ोगे तो हलाल होगा। झटके का गोश्त हलाल नहीं। कुरान में फरमाया ला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, उन जानवरों को, परिंदों को, मुर्गियों को मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। जहाँ चाहे सफर में गए, कोई गैर मुस्लिम आपको कह दे कि हम मुसलमान की दुकान से लाते हैं तो हलाल नहीं हो जाएगा आपके लिए, वो तो कहेगा आपको देख कर कि हलाल से लाया। सफर में सब्जी रोटी खा लो, दाल खा लो, भाई जोर से जवाब दो। कभी सफर में दाल रोटी सब्जी खा ली, जवाब दो सब मिलकर, क्या मर जाएंगे? नहीं मरेंगे, मगर जब तक यकीन न हो आदमी जहां चाहे होटल में खाने न बैठ जाए, किसी गैर की दुकान या होटल पर, जब तक पक्का यकीन न हो गोश्त मुर्गी वगैरह को खाया न जाए। आजकल बहुत कौमें ऐसे ही यूं करके हलाल का सिक्का मार के आपको गोश्त देते, उससे गोश्त हलाल नहीं हो जाता। गैर लोग हलाल का सिक्का मार रहे हैं, एयरपोर्ट पर हलाल के सिक्के लग रहे हैं। सब्जी रोटी खाओ, मर नहीं जाएंगे। ये मदरसों में बतलाया जाएगा, आपको इंसान बनाया जा रहा है, सच्चा मुसलमान बनाया जा रहा है। पेशाब इस्तिंजा करने का तरीका, किबले की तरफ ना बैठो, किबले की पीठ न करो। बंद टॉयलेट में जायज नहीं तो खुले मैदान में कैसे जायज होगा। आम रास्तों पर पेशाब करने से मना किया गया है। ये मदरसे वाले बतलाएंगे कि मेन रोड पर लोगों के आने जाने रास्तों पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। 7 जगह हैं, 7 जगह जहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये आपको मदरसे वाले बतलाएंगे। नमाज बहुत बड़ी इबादत है अल्लाह से करीब करने के लिए, मगर जहां चाहे आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, ये आपको मदरसे वाले बतलाएंगे। नमाज बादशाह हो या फकीर, मालदार हो या गरीब, मर्द हो या औरत, बेशक बोलो सब पर फर्ज है बालिग होने के बाद। ये आपको मदरसे वाले बतलाए। रमजान का रोजा हर आकिल और बालिग पर फर्ज है। औरतों को हैज और निफास की हालत में न रखे, मगर बाद में उनको रोजा कज़ा करने का हुक्म ये मदरसे वाले बतलाएंगे। हैज और निफास में नमाज तो माफ है, मगर रोजा, जोर से बोलो, रोजा माफ। सफर में आने से बाद और बीमारी से तंदुरुस्ती के बाद भी रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी, आपको मदरसे वाले बतलाएंगे। 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए ज़कात निकालना है। रमजान में उसका सवाब ज्यादा मिलता है। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी जब आप उसके मालिक हो गए और उस पर हौलाने हौल हो गए, 1 साल गुजर गया, आप पर कोई कर्जा नहीं, सारे घर का खर्चा निकलने के बाद आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। नहीं दोगे, दुनिया में भी आपकी नजरों के सामने हदीस में है अल्लाह इस माल को मिटा कर रहेगा और आखिरत की सजा बाकी होगी। जिंदगी में पैसा आ जाए, हज एक बार फर्ज है, ये आपको मदरसे वाले बतलाएंगे। कुर्बानी किस पर वाजिब है? छोटे जानवर में 1 हिस्सा, बड़े जानवर में 7 हिस्से। सब मिलकर जोर से बोलो, मैं ही बोलता रहूंगा। ये कौन बतलाएगा? मदरसे वाले, ये दीन वाले, ये उलमा किराम बतलाएंगे। जिंदगी में नेमत मिले शुक्र अदा करो, मुसीबत आ जाए सब्र करो, ये उलमा किराम आपको बतलाएंगे। हमारे बच्चों, मदरसों के बच्चे भी परीक्षाओं में नापास होते हैं, फेल होते हैं। हमारे दारुल के सदर गेट पर
बड़ी दीवार है, उस पर लिखा जाता है अरबी अव्वल में इतने नापास, अरबी 2 में इतने नापास, अरबी 3 में इतने फेल, अरबी 4 में इतने नाकाम। आइंदा साल मेहनत करके अल्लाह से दुआ मांगकर और ज्यादा मेहनत करके पास हो जाओ। हरासा होने की और नाउम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं। हमारे मदरसे के बच्चे कभी किसी नदी में कूदकर आत्महत्या नहीं करते, कोई पंखे से कूदकर लटकता नहीं। अरे अखबारात देखो, अब अखबार खरीदने की जरूरत कहाँ है, अब तो मोबाइल में आ गए। दिल्ली का टाइम्स ऑफ इंडिया देखना हो, इंडियन एक्सप्रेस देखना हो, आपको उड़ीसा के अखबारात पढ़ना हो, राजस्थान पत्रिका पढ़ना हो, गुजरात के अखबारात देखना हो, बम्बई का इनकलाब, उर्दू टाइम्स और जनाब सारी दुनिया के अखबार अब मोबाइल में आ गए हैं। आप अखबारात पढ़ो, बादशाह से लेकर बड़े बड़े फिल्म में काम करने वाले करोड़ रुपए के मालिक, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, कोई कर्जा भी नहीं सर, रोज अखबारों में आ रहा है वो खुदकुशी करके आत्महत्या कर। हमारे गुजरात में एक शहर है बड़ौदा, बहुत खूबसूरत शहर है, बड़ा साफ सुथरा। आपका भुवनेश्वर कैसा खूबसूरत है, ऐसा माशाअल्लाह खूबसूरत शहर, चौड़ी सड़कें। अभी वहां विजय कुमार करके एक नौजवान 42 साल की उम्र, 42 साल की, बेटे की शादी आ रही थी। ये मैं दीन और दुनिया का फर्क समझा रहा हूं। उसने बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी में, जो इंडिया की चंद जो है नमूने की यूनिवर्सिटियां है, उसमें इसका शुमार है। महाराजा सयाजी गायकवाड़ नाम से बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी, कई किलोमीटर पर। आप पूरा दिन थक जाओ गाड़ी लेके। उसमें उसकी तालीम हुई विजय कुमार, बहुत बड़ा बिल्डर था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें बनाता था। लिखा है 500 करोड़ रुपए का मालिक था। अभी तो उम्र भी बहुत छोटी थी, बेटे की शादी आई थी, उसका सूट भी सिलवाया। 25 माला की इमारत बड़ौदा में शहर में बना रहे थे, मगर काम का लोड और वजन इतना ज्यादा था दिमाग पर। ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, इतने कारीगर, ये कारीगर। उसके पास सिर्फ दुनिया की तालीम, ईमान नहीं था। हमारे पास मुसलमानों के पास जो दीनी तालीम है उसके पास नहीं थी। 25वां माले की इमारत तामीर हो रही थी, काम चालू था। अंदर मरने से पहले कितना बड़ा लेटर लिखा, खत और जेब में रखा, ऊपर से नीचे कूदा फौरन